हमने देखना शुरू कर दिया है पूर्वांचल संवाद। देखिए, आज हम आपको जो बातें बताने के लिए आए हैं, अभी जो घटनाक्रम बिहार में खास करके राजनीतिक घटनाक्रम बहुत ही तेजी से आपको बदलते हुए दिख रहा है। कल से कन्हैया कुमार ने यात्रा की शुरुआत कर दी है। जो उसने कहा कि रोटी, पलायन, उद्योग धंधे इन सब मुद्दों को लेके वो बिहार में कांग्रेस पार्टी की ओर से यात्रा गांधी आश्रम से शुरुआत की है। लेकिन अभी ताजा जो सबसे बड़ी खबर हम आपको देने के लिए आए हैं कि कन्हैया कुमार के इस यात्रा पे जो मनीष कश्यप हैं, सोशल मीडिया के चर्चित चेहरे और अब तो भाजपा के वो नेता भी बन चुके हैं, उन्होंने एक इंटरव्यू में साफ शब्दों में कहा कि कन्हैया कुमार बरसाती मेढक हैं। वो चुनाव में कहीं दिखते हैं बिहार में, कहीं टिक भी नहीं पाएंगे और अभी तक वो बिहार के लिए कब दिखे हैं और अभी यात्रा की शुरुआत उन्होंने कर दी है। तो कहीं न कहीं मनीष कश्यप का सीधा हमला कन्हैया कुमार के ऊपर है बरसाती मेढक को लेके। फिर जब उनसे पत्रकार ने पूछा कन्हैया कुमार को कि आपको बरसाती मेढक कहा गया है, इस पे क्या कहना चाहेंगे? तो कन्हैया ने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, हम रोजी-रोजगार, पलायन, अगर वो इतने हमारे हितैषी हैं तो इन सब मुद्दों पे सरकार से बात करें कि बिहार के अंदर रोजी-रोजगार और पलायन जो मुद्दा है उसके ऊपर क्या सरकार सोच रही है, क्या कर रही है। तो कन्हैया कुमार की जो यात्रा है वो धीरे-धीरे आगे बढ़ रही है। अगर आप देखें तो कन्हैया कुमार के आने से पूरे बिहार के अंदर जो राजनीतिक घटनाक्रम है बहुत ही तेजी से बदलता हुआ दिख रहा है। एक तरफ जहाँ कांग्रेस के जो पुराने लीडर्स हैं, उनको भी काफ़ी बेचैनी, उनके अंदर भी बेचैनी दिख रही है कि कन्हैया कुमार का चेहरा अगर बिहार में एक तरह से जैसे-जैसे वो घूमते जाएँगे उनका चेहरा एस्टैब्लिश्ड हो जाएगा मीडिया के फ्रेम में। लगातार कन्हैया कुमार आते जा रहे हैं और इससे कहीं न कहीं जहाँ कांग्रेस के पुराने नेताओं में बेचैनी है, वही राष्ट्रीय जनता दल की बात करें तो राष्ट्रीय जनता दल को भी इसको लेके खास करके तेजस्वी यादव का चेहरा, चूँकि युवा चेहरा पॉपुलर था बिहार के अंदर, लेकिन अभी अगर बात करें तो कन्हैया कुमार को आने से और इसमें मनीष कश्यप का कूद जाना, ये एक बहुत बड़ी बात है। क्योंकि मनीष कश्यप भी पहले पत्रकारिता से अपना करियर शुरुआत किए और धीरे-धीरे देखिए राजनीति में अपना पैर पसार रहे हैं और अभी आप देख ही रहे कि चनपटिया से उनकी तैयारी चल रही है बिहार विधानसभा चुनाव 2025 को लेके और लगातार वो सोशल मीडिया पे आते रहते हैं। और पीछे दिल्ली का चुनाव हुआ तो वो वहाँ पे बीजेपी की ओर से प्रचार करने के लिए भी गए, झारखंड में चुनाव हुआ तो वहाँ भी प्रचार करने के लिए गए। तो मनीष कश्यप भी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की ओर से सक्रिय हो चुके हैं और 2025 विधानसभा चुनाव को लेके मनीष कश्यप पूरी तरह से कमर कस लिए हैं कि अब की बार तो हमको चुनाव लड़ना ही है। तो एक तरफ जहां वो सोशल मीडिया से अपने करियर की शुरुआत किए और अब राजनीति में उनका एंट्री पीछे मनोज तिवारी, लोकसभा चुनाव में मनोज तिवारी के माध्यम से वो भारतीय जनता पार्टी में ज्वाइन किए। अब क्या बीजेपी इस बार उनको टिकट देगी, जैसा कि आश्वस्त दिख रहे हैं कि टिकट हमें मिलेगा और मैं यहाँ से चुनाव चनपटिया से वो लगातार तैयारी कर रहे हैं। लेकिन अगर अभी की बात करें तो कहीं न कहीं कन्हैया कुमार की जो यात्रा है उससे बहुत सारे जो युवा चेहरे हैं उसमें कहीं न कहीं ये बात देखी जा रही है। लगातार कन्हैया कुमार के ऊपर हमले किए जा रहे हैं अपने शब्दों से कि कन्हैया कुमार को बरसाती मेढक भी बोला गया। तो कहीं न कहीं ये है कि कन्हैया कुमार जब से बिहार आए हैं, आरोप और प्रत्यारोप का दौर बहुत ही तेजी से कन्हैया कुमार के ऊपर लगते जा रहे हैं। पीछे अगर कन्हैया कुमार की बात करें तो लोकसभा चुनाव में इस बार कन्हैया कुमार को टिकट ही नहीं दिया गया और बिहार से बिल्कुल उनको फ्रेम से गायब कर दिया गया था। और लेकिन दिल्ली में उनको नॉर्थ ईस्ट दिल्ली से चुनाव लड़ाया गया, वहाँ भी कन्हैया कुमार हार गए मनोज तिवारी से। उसके बाद बिहार में उनकी उतनी सक्रियता नहीं देखी गई। कई बार मीडिया चैनल्स पे भी चले कि कहीं न कहीं कन्हैया कुमार को बिहार आने से राष्ट्रीय जनता दल खास करके लालू प्रसाद यादव रोक रहे हैं, चूंकि उनको कहीं न कहीं लगता है कि जो एक चेहरा है तेजस्वी यादव का युवाओं में, वो कन्हैया उस स्पेस को कहीं ना भर ले, कन्हैया कुमार कहीं उस स्पेस को भरपाई ना कर दे और जिससे कि युवाओं के, क्योंकि कन्हैया कुमार प्रखर वक्ता है, अच्छा वो भाषण देते हैं और उनके काफ़ी बड़ा एक देश में फैन फॉलोइंग अगर देखा जाए तो कन्हैया कुमार का फैन फॉलोइंग भी युवाओं में काफ़ी तगड़ा है और उनका बिहार में आना ये कहीं न कहीं लालू प्रसाद यादव के लिए भी चुनौती है। क्योंकि अगर कन्हैया पॉपुलर होते हैं तो सबसे ज़्यादा अगर किसी को नुकसान उठाना पड़ेगा तो वो तेजस्वी यादव को या मनीष कश्यप, जो कि वो भी अपने आप को सन ऑफ बिहार कहते थे कि हम बिहार का बेटा हैं और लगातार वो जनहित के मुद्दे भी उठाते थे और फिर वो जेल की यात्रा भी की है।
कई सारे आरोप भी लगे मनीष कश्यप के ऊपर, और मनीष कश्यप पूर्ण रूप से अब नेतागिरी करने के लिए उतर चुके हैं और विधानसभा का चुनाव भी लड़ेंगे। तो इस तरीके से देखा जाए तो बिहार में इन सब चीजों को लेके काफी चर्चाएं हो रही है, काफी बातें हो रही है, और ये बात लग रहा है कि ये जो बिहार विधानसभा चुनाव 2025 तक अब की बार बिहार में एक बहुत बड़ा आपको राजनीतिक तूफान बवंडर दिखेगा, खास करके युवाओं के बीच। क्योंकि अब आप देखिए युवाओं की लिस्ट आपको हम बताते हैं। तेजस्वी प्रसाद यादव जो कि अपने को राष्ट्रीय जनता दल में स्टैब्लिश कर चुके हैं, विपक्ष के नेता भी हैं, युवा चेहरा भी हैं, और लगातार संघर्ष भी, दो बार मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं बिहार में। अब की बार वो पूरी तरीके से कमर कस लिए हैं कि अब बिहार में हमारी पार्टी जीतेगी, हमारे गठबंधन जीतेगा और हम मुख्यमंत्री के चेहरा है। दूसरी तरफ बात की जाए तो वीआईपी के मुकेश सहनी, वो भी अपने को युवा चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। चिराग पासवान भी युवा चेहरा के रूप में प्रोजेक्ट कर रहे हैं। वहीं प्रशांत किशोर की बात करें तो प्रशांत किशोर लगातार गांव-गांव कैंपेनिंग के माध्यम से युवा चेहरे की बात कर रहे हैं, और वो भी एक युवा चेहरा है। लेकिन अब बिहार में जो सबसे बड़ी एंट्री हुई है, जो कि काफी कंट्रोवर्शियल पॉलिटिकल लीडर्स अगर देश में माना जाए तो कन्हैया कुमार, जो कि जेएनयू के वो छात्र हैं, उनके ऊपर कई तरह के आरोप भी लगे हैं। इस तरीके से वो कन्हैया कुमार को लेके काफी बातें जो है देश के अंदर चली है, और अब कन्हैया कुमार का बिहार में एंट्री ये कहीं ना कहीं दिखा रहा है कि अब बिहार में युवाओं के बीच एक बड़ा राजनीतिक बवंडर, राजनीतिक प्रतिरोध, राजनीतिक प्रतिस्पर्धा, लोगों में आपसे एक दूसरे पे बातें करना, ये सब कुछ अब आपको नई नई ट्विस्ट और नई नई चीजें बिहार की पॉलिटिक्स में अब देखने को मिल सकता है। क्योंकि सारे युवा चेहरे आ चुके हैं, और खास करके कन्हैया कुमार का आना, कन्हैया कुमार को लेके देख रहे हैं कि लगातार जो युवा चेहरे हैं उनके ऊपर कुछ ना कुछ बातें निकल के आ रही है। तो क्या कुछ होता है, कल से यात्रा शुरू हो चुकी है, और कन्हैया कुमार के साथ धीरे धीरे युवा जो उनके टीम के लोग हैं वो सब साथ साथ चल रहे हैं। साथ ही कृष्णा अल्लावर जो प्रभारी हैं वो भी उनके साथ चल रहे हैं। क्या कुछ होता है, हम लोग भी नजरें बनाए रखे हुए हैं, आप लोग भी बना के रखिए। बिहार में राजनीतिक तापमान बहुत ही बढ़ चुका है 2025 विधानसभा चुनाव को लेके, और अब इसमें एंट्री मनीष कश्यप की हो चुकी है, एंट्री कन्हैया कुमार की हो चुकी है। तो बहुत कुछ अब आपको नई नई ट्विस्ट देखने को मिलेगा, और हम लगातार इन सब चीजों पे नजरें बना के आपके बीच नई चीजें, नई बातें आपके बीच में लेके आते रहेंगे। बने रहिए पूर्वांचल संवाद के साथ।